नमस्कार। आप देख रहे हैं भव्याचरी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। अगर आप कौन बनेगा करोड़पति के प्रतिभागी हैं और केबीसी सीजन 14 में रजिस्ट्रेशन अपना दिए हुए हैं और अगर आप अपना ग्राउंड ऑडिशन सबमिट करके आए हुए हैं, जहां कहीं ना कहीं आपको ऐसा आभास हो रहा है कि आपके पास केबीसी टीम की तरफ से एफएफएफ कॉल जरूर आएगा, यानी कि फास्टेड फिंगर फर्स्ट राउंड के लिए आपको जरूर बुलाया आने वाला है। तो वैसे सभी प्रतिभागी जो केबीसी शूटिंग के लिए मुंबई पहुंचेंगे, क्या उनका जो वॉइस रिकॉर्डिंग है वो स्टूडियो में पर्सनल जाकर करना पड़ता है, वो आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। ऐसा हम आपको क्यों बता रहे हैं? काफ़ी सारे ऐसे प्रतिभागी हैं जो इस बात को नहीं जानते हैं। जिस भी शूटिंग की बात करें, चाहे फिल्म की शूटिंग की बात करें या फिर किसी भी शूटिंग की बात करें, वहाँ पे जो शूटिंग होता है उसकी वॉइस को फ्रेशनेस करने के लिए, जहाँ पे कोई भी सनसनाहट नहीं हो, कोई भी एक्स्ट्रा साउंड नहीं हो, उस चीज़ों से बचाने के लिए उसकी साउंड को डबिंग की जाती है। यानी कि बाहर आप सड़कों पे जो शूट करते हैं वो ओरिजिनल साउंड उस वीडियो में नहीं होता है, उसको म्यूट कर दिया जाता है, यानी कि बंद कर दिया जाता है। और जो उस वीडियो के कलाकार होते हैं वो सेम उसी अंदाज में, उसी लहजा में, उसी टाइमिंग के अंदर उस वॉइस को स्टूडियो के अंदर जाकर डब करते हैं और उसी साउंड को जो है उस वीडियो पे चिपकाया जाता है। तब जाकर जब उस वीडियो को आप देखते हैं तो बिल्कुल उसका साउंड जो है आपको फ्रेश सुनाई देता है, जहाँ पे कोई भी सनसनाहट नहीं होता है। तो क्या केबीसी के जितने भी प्रतिभागी मुंबई पहुंचेंगे उनको शूटिंग करने के बाद फिर से अपनी वॉइस को जो है डबिंग करना होगा? वो आज इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। ध्यान रखिए, बड़ा से बड़ा कलाकार जो है डबिंग में फेल हो जाता है। एक्टिंग करना उनको कहीं ना कहीं ईजी लगता है, लेकिन डबिंग में वो कई बार मात खा जाते हैं। तो जब एक प्रोफेशनल व्यक्ति जो है वहाँ पे चूक कर जाते हैं, उनके साथ समस्या होता है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप कौन बनेगा करोड़पति के प्रतिभागी हैं और पहली बार शूटिंग हॉल के अंदर जाने वाले हैं, तो फिर आपके लिए ये डबिंग करना कितना मुश्किल होगा। तो इसके पीछे की सच्चाई क्या है, चलिए वो सच्चाई हम आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले, ये बिल्कुल सरासर गलत है। किसी भी प्रतिभागी को अपनी साउंड डबिंग करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वीडियो शूटिंग के दौरान जो भी आप वहाँ पे वॉइस ओवर करते हैं, जो भी आप बोलते हैं और जिस आवाज़ को कैमरा रिकॉर्ड करता है, वही आपका वॉइस जो है टीवी से प्रसारित किया जाता है। किसी भी वॉइस को आपको डबिंग करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, महानायक अमिताभ बच्चन जो है वो अपनी वॉइस को डबिंग ज़रूर करते हैं, लेकिन वो भी प्रतिभागी के साथ अपनी वॉइस को डबिंग नहीं करते हैं। वो कुछ एक्स्ट्रा डबिंग करते हैं, वो हम आपको आगे इसी वीडियो में दिखाने वाले हैं कि आखिर उनको डबिंग करने की ज़रूरत कहाँ पे पड़ती है। खुद महानायक अमिताभ बच्चन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इस बात का जिक्र किए हुए हैं कि जब कौन बनेगा करोड़पति का शूटिंग चलता है तो उसमें रात को जाकर वो स्टूडियो में जो है डबिंग करते हैं और काफ़ी समय वहाँ पे उनको लग जाता है। तो चलिए सबसे पहले इसके पीछे की सच्चाई क्या है, कहाँ पे डबिंग करने की ज़रूरत पड़ती है, कहाँ पे डबिंग की ज़रूरत नहीं होती है, इस बात को हम क्लियर कर देते हैं। देखिए, शूटिंग जो है वो दो जगह होता है, एक आउटडोर और एक इंडोर। यानी कि अगर हम किसी हॉल के अंदर शूटिंग कर रहे हैं जहाँ पे बाहरी कोई आवाज़ नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे जो भी वीडियो शूट किया जा रहा है उसमें डबिंग की ज़रूरत नहीं होती है। और ख़ासकर आजकल आप देखेंगे जब किसी स्टेज परफॉर्मेंस का शूटिंग किया जाता है, किसी शो का शूटिंग किया जाता है, ख़ासकर वैसा एपिसोड जो एक हॉल के अंदर जो है शूट किया जाता है, तो उसमें आप देखेंगे जो माइक का इस्तेमाल किया जाता है तो वो वायरलेस माइक होता है, जिस माइक को आपके कॉलर में फंसा दिया जाता है। खुद महानायक अमिताभ बच्चन भी जो है उस माइक को कौन बनेगा करोड़पति में जो है फंसाकर, यानी कि लगाकर बैठते हैं। कई बार वो टाई के अंदर होता है, कोट जो लगाते हैं उसके अंदर होता है, तो हो सकता है आपको ना दिखाई दे, लेकिन देखिए एक पोस्टर हम आपको दिखा भी रहे हैं। ये कौन बनेगा करोड़पति के शूटिंग के दौरान का ही ये पोस्टर है, जहाँ पे आप देख सकते हैं स्पष्ट महानायक अमिताभ बच्चन जो माइक यहाँ पे लगाएंगे उसका वायर आप देखिए किस तरीके से आपको झलक रहा है। तो यहाँ पे एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, जब इंडोर शूटिंग होता है, घर के अंदर जब शूट किया जाता है, किसी हॉल के अंदर शूट किया जाता है, जब स्टूडियो के अंदर कोई शूटिंग होता है, तो वहाँ पे उस साउंड को फ्रेशनेस की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वायरलेस माइक जो है प्रतिभागी भी इस्तेमाल करते हैं, महानायक अमिताभ बच्चन भी इस्तेमाल करते हैं, और जहाँ पे टीम की जिस व्यक्ति को ज़रूरत होती है वो वायरलेस माइक ही इस्तेमाल करता है। और वो वायरलेस माइक के साथ जो है आपको
आपको एक रिसीवर लगाना पड़ता है जो आप कपड़े के पीछे लगाते हैं। तो उस रिसीवर में एक चिप्स लगा हुआ रहता है। वो चिप्स का काम क्या होता है, रिसीवर का काम क्या होता है कि जो भी आप बोलते हैं आपकी आवाज़ को जो है वो रिकॉर्ड कर लेता है। तो जाहिर सी बात है वो बिल्कुल फ्रेश आवाज़ होता है। थोड़ा सा अगर वहाँ पे सनसनाहट होता भी है, क्योंकि जाहिर सी बात है बाहरी आवाज़ का सनसनाहट कहीं ना कहीं से वहाँ पे आएगा। तो जब एडिटिंग टेबल पे आपका वीडियो चलता है तो वहाँ पे उस साउंड की जो सनसनाहट होती है वो वहाँ से रिमूव कर दी जाती है, और एक्स्ट्रा कुछ साउंड होता है तो उसको भी जो है वहाँ पे पिच कर दिया जाता है, यानी कि बंद कर दिया जाता है। इसका मतलब आप इस बात से बिल्कुल चिंता मुक्त हो जाइए कि आपको अपनी आवाज़ को डबिंग करने की ज़रूरत नहीं है। खासकर अगर फिल्मों की बात करें या फिर टीवी सीरियल की बात करें जो आउटडोर में शूट किया जाता है, तो वहाँ पे जो भी कलाकार शूटिंग करते हैं तो वहाँ पे तो अपनी डायलॉग को बोलते ही बोलते हैं, लेकिन ध्यान रखिए वो डायलॉग जो है नहीं चलता है। उस डायलॉग को बंद करना पड़ता है और उस कलाकार को उसी स्टाइल में उस डायलॉग को उतना ही टाइम के अंदर इस डबिंग स्टूडियो में जाकर जो है रिकॉर्ड करना होता है। सेकेंडों अगर उसमें अंतर पड़ेगा तो उसमें आप देखते होंगे कई बार जो है अगर डबिंग वहाँ पे गड़बड़ होगा तो कलाकार का माउथ कुछ और बोलेगा और जो वॉइस उसमें चिपकाया जाएगा वो कहीं और जाएगा, यानी कि आगे पीछे चलता है। खास करके अगर आप साउथ की फिल्म देखेंगे तो चूंकि साउथ की जितने भी फिल्म जो है हिंदी में डब की जाती है तो वहाँ पे अक्सर आप देखेंगे कलाकार का लिप्स कुछ और बोल रहा है और साउंड कुछ और निकल रहा है। तो ये सब साउथ के साथ ज़्यादा होता है। तो नॉर्मल यहाँ पे दो चीज़ अपने माइंड में कंसेप्ट हमेशा याद रख लीजिए, जब आउटडोर शूटिंग की ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पे जो है डबिंग की ज़रूरत पड़ेगी, जब इंडोर होगा तो वहाँ पे किसी भी डबिंग की ज़रूरत नहीं होगी। रही बात, पहले हम आपको बताए हैं कि महानायक अमिताभ बच्चन को भी डबिंग करने की ज़रूरत पड़ती है, तो वो डबिंग कौन सा होता है, तो वो डबिंग होता है जब खास करके वो किसी स्क्रिप्ट को वहाँ पे शूट करते हैं या फिर किसी के विषय में बताते हैं, तो वहाँ पे जो है उस वॉइस की फ्रेशनेस के लिए उस साउंड को फिर से जो है स्टूडियो में जाकर डब किया जाता है और उसके बाद जो है उस ओरिजिनल साउंड को जो है वहाँ पे लगाया जाता है। तो बस हमेशा आप ध्यान रखिए। और दूसरी चीज़, जितने भी प्रतिभागी होते हैं जिनका घर पे आकर जो है केबीसी टीम वाले कुछ शूट करते हैं, तो अब आप सोचेंगे कि चलिए स्टूडियो में तो शूट कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें डबिंग करने की ज़रूरत नहीं है, घर पे शूट कर रहे हैं तो उसका क्या डबिंग। तो जब भी आप कौन बनेगा करोड़पति का प्रसारण आप देखते होंगे तो उसमें जो प्रतिभागी के घर का दृश्य दिखाया जाता है तो उसमें आप देखेंगे एक्स्ट्रा साउंड सब काफ़ी आता है, उसके साउंड में कोई भी फ्रेशनेस नहीं होता है। एक्स्ट्रा अगर घर में कोई बर्तन बज रहा है या फिर कहीं से मोबाइल का रिंग आ गया या फिर कोई व्यक्ति आपके घर में बोल रहे हैं तो सब टोटल साउंड उसमें आपको सुनाई देगा। तो वहाँ पे ये सब जो ओरिजिनल आपकी चीज़ें हैं, आपकी ओरिजिनल जो वीडियो रहेगी वो ज़रूर आपको होगा। लेकिन केबीसी जब प्रांगण के अंदर आप जाएंगे जहाँ पे आप फर्स्ट एड करेंगे, फर्स्ट राउंड के लिए जो है वहाँ पे केबीसी के मंच पे बैठेंगे और अगर हॉट सीट पर आप बैठ जाते हैं और वहाँ पे जो भी आप वीडियो शूटिंग करवाएंगे, आप अपना जो भी आप उसमें बोलेंगे तो उस साउंड को आपको फिर से जो है डबिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।